उत्तर कोरिया चर्चा में है और अब चीन का एक बैग भी खबरों में छा गया। दिल्ली से लेकर बीजिंग तक इस बैग की चर्चा बहुत जोरों पर है। दरअसल G20 समिट के दौरान ये बैग चीन का डेलीगेशन दिल्ली लेकर आया था। जब इस बैग की स्कैनिंग कराने को कहा गया तो चीन ने साफ इनकार कर दिया। आखिर ये इनकार क्यों किया गया? आखिर चीन के अधिकारियों ने इस बैग में क्या रखा था? क्या इसमें कोई जासूसी डिवाइस थी? बहुत से ऐसे सवाल हैं जिसे लेकर अब चीन पूरी तरह से घिर चुका है। दिल्ली का ताज पैलेस होटल, सुरक्षा इतनी सख्त कि परिंदा भी बिना इजाजत के पर नहीं मार सके। एक एक शख्स की पूरी तलाशी, हर मोमेंट पर सुरक्षा अधिकारियों की नजर, चूक की कोई गुंजाइश नहीं। और इस बीच पड़ोसी चीन के प्रतिनिधियों की ताज पैलेस में एंट्री होती है। गेट पर अधिकारी तलाशी के दौरान एक बैग को ओपन करने को कहते हैं। चीन के अधिकारी साफ तौर पर मना कर देते हैं। स्कैनिंग मशीन के भीतर बैग को रखने से इनकार कर देते हैं। मामला तूल पकड़ता है, लेकिन चाइनीज डेलीगेशन अड़ जाता है, बैग नहीं खोलता। क्यों? चीन वाले इस बैग में ऐसा क्या था जिसे खोलने के बाद भूचाल आ जाता? चीन के अधिकारियों ने बार बार कहने पर भी क्यों नहीं खोला बैग? क्या छुपाना चाह रहे थे चीन के अधिकारी? क्या बैग में जासूसी करने वाले डिवाइस थे? इस चीनी स्पाई बैग की डिटेल क्या है? दो बैग में क्या भरकर लाए थे चीन के अधिकारी? सूत्रों के मुताबिक 12 घंटे तक दिल्ली के ताज पैलेस होटल में तानातनी बरकरार रही। इन सारे सवालों का जवाब पूरी डिटेल में आपको दिखाएंगे, क्योंकि चीन की जासूसी की कहानी बहुत पुरानी है। इसके जड़ें अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक फैली है। भारत आए चीन के अधिकारियों ने बैग खोलने से इनकार किया तो जाहिर तौर पर इसके भीतर जरूर कुछ ऐसा था जिसके पकड़े जाने पर चीन को शर्मिंदा होना पड़ता। G20 की सुरक्षा के दौरान एक बड़ा हैरान करने वाला मामला सामने आया है। ये दरअसल बताया जा रहा है कि सूत्रों के मुताबिक 8 सितंबर को जब चीनी डेलीगेशन होटल ताज पैलेस में एंट्री कर रहा था तो उसी दौरान एक बैग को लेकर काफी गहमागहमी हुई और कई घंटे तक उस बैग की वजह से चीनी डेलीगेशन के कुछ अधिकारी अंदर नहीं जा पाए। इस सनसनीखेज खुलासे ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल यह है कि क्या चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दिल्ली में जासूस भेजे थे? क्या उनके डिप्लोमेट्स दिल्ली के ताज पैलेस होटल में सर्विलांस डिवाइस लेकर आए थे? हर देश के राजनयिकों को कुछ विशेषाधिकार और सहूलियतें मिलती हैं, लेकिन जब G20 जैसा आयोजन हो तो सुरक्षा एजेंसियों को ज्यादा चौकन्ना रहना पड़ता है। भारत के अधिकारियों ने प्रोटोकॉल को पूरा करते हुए यही किया, लेकिन चीन के अधिकारियों ने ताज पैलेस में जो किया उससे हैरान होना लाजमी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग दिल्ली समिट में नहीं आए थे, लेकिन जिस संदिग्ध चीज के बारे में पता चला है उससे शक पैदा होता है कि क्या जिनपिंग ने अपनी जगह जासूसी के सामान भिजवाए थे। भारत और चीन के रिश्ते रेल की दो पटरियों की तरह हैं। साथ साथ चलना जरूरी है, लेकिन जुड़ जाएं तो डिब्बे के साथ कई जिंदगियां पलट जाएं। हाल के दिनों में भारत और चीन के रिश्तों में मुलाकातों के बावजूद गर्मजोशी वाली कोई बात नहीं रही। चीन अपनी चालों से बाज नहीं आता और भारत सबक सिखाने से गुरेज नहीं करता। बॉर्डर पर दोनों तरफ से बड़ी संख्या में सैनिकों और हथियारों की तैनाती की गई है। जिनपिंग अपनी सेना को जंग के लिए तैयार रहने की नसीहत देते रहते हैं। ऐसे माहौल में दिल्ली आए चीनी पीएम के प्रतिनिधिमंडल को लेकर एजेंसियों का चौकन्ना होना लाजमी था और यही बात चीन को खल गई। बैग के अंदर ऐसा क्या था जिसे चीनी डेलीगेशन के अधिकारी उसे अंदर ले जाना चाहते थे और चेकिंग के बिना उसे अंदर ले जाना चाहते थे, लेकिन जो सुरक्षाकर्मी थे, एजेंसियां थी, उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया था कि G20 की सुरक्षा का हवाला दिया गया था उन्हें। साथ ही ये कहा गया था कि इस बैग की चेकिंग होगी और उसके बिना उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जाएगा और इसी वजह से स्कैनर के जरिए ही उन्हें अंदर बैग ले जाना होगा। लेकिन ये सब कुछ तब संभव नहीं हो सका क्योंकि कई घंटों तक मशक्कत करने के बाद ये जांच की बात उच्च अधिकारियों तक पहुंची और सूत्र बताते हैं कि इस पूरे मामले में बैग को स्कैन करने के लिए सुरक्षाकर्मियों ने कई बार उस डेलीगेशन को कहा था कि आप इस बैग को स्कैन करके अंदर जा सकते हैं, लेकिन उस बैग को दिखाना होगा कि उसमें आखिर ऐसा क्या रखा है।
नई दिल्ली के ताज पैलेस होटल की सुरक्षा टीम ने चीनी प्रतिनिधिमंडल के काफी बड़े बैग को संदेह की नजर से देखा और सवाल किया। फिर भी सुरक्षा टीम ने राजनयिक प्रोटोकॉल समझते हुए चीनी दल को जाने दिया। कुछ समय बाद होटल का कर्मचारी कमरे में गया तो उसे 2 बैगों में कुछ संदिग्ध उपकरण दिखा। होटल के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट तक बात पहुंची और चीन के डिप्लोमेट से कहा गया कि वो अपने बैग को स्कैन करवा लें, लेकिन कई घंटे की मशक्कत के बावजूद चीन के अधिकारी नहीं माने। लिहाजा सुरक्षा एजेंसी के पास एक ही विकल्प था, बाहर से निगरानी, और वही किया गया। बाद में चीन के अधिकारी बैग को अपने एम्बेसी में भेजने को तैयार हुए। नतीजा हुआ कि आखिर तक सुरक्षा एजेंसियों को यह पता नहीं चल सका कि क्या बैग में चीनी कोई सर्विलांस उपकरण लेकर आए थे। पूरी सुरक्षा को मुस्तैदी दिखाते हुए इस बैग की चेकिंग के लिए काफी निवेदन किया गया था, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। लेकिन चीनी डेलीगेशन ने साफ तौर पर मना कर दिया कि वो बिना चेकिंग कराए ही उस बैग को अंदर ले जाना चाहते हैं। लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने साफ तौर पर मना किया था, जिसके बाद चीनी डेलीगेशन वापस एम्बेसी की तरफ लौट गया था उस बैग को लेकर। उस बैग में ऐसा क्या था, इसके बारे में अभी तक किसी को कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि अक्सर चीन पर जासूसी के आरोप लगते रहे हैं। और इस पूरे बैग के प्रकरण के बाद भी ये माना जा रहा है कि कुछ ऐसा संदिग्ध उसमें था जिसकी वजह से वो अंदर उसे नहीं ले जाना चाहते थे। चीन की दीवार की तरह ही चीन के धोखे की दीवार पुरानी और काफी लंबी है। चीन की जासूसी की कहानियां पूरी दुनिया में चटखारे ले लेकर सुनी और सुनाई जाती हैं। चीन की पाबंदियों के चलते बीजिंग से कोई पक्की खबर निकल कर नहीं आती। लिहाजा कयास ही लगाए जा सकते हैं कि चीन के अधिकारी उस सीक्रेट बैग में क्या रख कर लाए थे और उसके खुलने पर चीन की कैसी फजीहत होती। असल में G20 समिट में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग नहीं आए, उनकी जगह चीन के प्रधानमंत्री ली क्यांग आए। लेकिन खास बात यह कि चीन का प्रतिनिधिमंडल दूसरे देशों की तरह विशेष विमान से नहीं बल्कि चार्टर्ड फ्लाइट से दिल्ली पहुंचा। ये बहुत चौंकाने वाली बात है। भारत की सुरक्षा एजेंसियों की नजर चीन की हर हरकत पर थी और आखिरकार वो संदिग्ध बैग सामने आ ही गए जिनके भीतर जासूसी उपकरण होने के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि चीन की ये चालाकी और जासूसी करतूतों का कोई नया नमूना नहीं है। दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं है चीन जहां जासूसी करते पकड़ा नहीं गया, रगड़ा नहीं गया, बदनाम नहीं हुआ। लेकिन चीन मान जाए ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जासूसी और चीन एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। कनाडा हो या अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो या ब्रिटेन हो, देशों की गिनती कम नहीं होगी। कई ऐसे देश हैं जो चीन की जासूसी की बात कह चुके हैं। अभी 3 दिन पहले ही चीन की जासूसी की ब्रिटेन से जो खबर आई वो बहुत चौंकाने वाली है। कहा जा रहा है कि चीन के जासूसों ने ब्रिटेन की संसद को अपना निशाना बनाया। With regard to my meeting with my Premier Lee, what I said very specifically is that I raised a range of different concerns that we have in areas of disagreement, and in particular my very strong concerns about any interference in our parliamentary democracy, which is obviously unacceptable. ब्रिटेन की पुलिस ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है जिन पर चीन के लिए जासूसी करने का आरोप है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से एक ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ कॉमन्स का रिसर्चर है। उसके पास संसद में आने जाने के लिए पास था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसके कई कंजर्वेटिव नेताओं के साथ करीबी संबंध थे।